दिवस बच्चों का दिवस है, गाना वो सुनाएगा, हम कैसे सुनाएंगे? प्रीति एगो है तोरा भगवान मुंह नहीं तलको, बिना मुंह के पैदा लेनी तू खाली बोले तलको टन टन बजिया आओ भाई। हाँ जे घर जिमी बड़ी मार मार तो तोरा हम तो आप बोरा पिट पे है ना। अच्छा चलो 20 वाला है तो लो बांट दो, बांटो सबको दो। अब ले आया तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं तुम 10 वाला लाया है कि 20 वाला लाया है, जो लाया बांटो। हाँ आराम से आराम से। ये कौन चॉकलेट है जी? सब मिला के। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा से दो, फेंक के नहीं दो। हाँ चलिए अब यहीं खा लेना है, रोटी के साथ नहीं खाना है। कुछ लोग सोचता है ना कि रोटी के साथ खाएंगे, है ना, तो रोटी के साथ नहीं खाना है इसको। ये उठता नहीं है क्या जी? सबको दो। खोलिए और खाइए तब बातचीत होगा फिर क्या। लो खाओ। और हम पढ़ रहे नहीं कितना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, खाएं पहले। हाँ ठीक, एकरा में दू पे वो तो लूट लल को तो रखी हो। अच्छा कोई बात नहीं है। देखो सब तुम लोग गलती किए इस बार, और लड़के भी गलती किए इस बार। इस बार लड़के 0% आप सहयोग किए हैं, वरना हर साल लड़का आवाज नहीं, आवाज नहीं कीजिए। हर साल लड़का लोग कुछ न कुछ बनाता था और लड़की लोग ज्यादा रहती थी, और फिर बढ़िया से रे लड़का क्या कर रहा है तुम, गधा है तुम। 30-40 लोग हो जाते थे, कम से कम 25-30 तो हो ही जाता था। सब लोग बढ़िया से खा पी लेते थे। इस बार 10-12 हुए तो कहें चलो कैंसिल करो, तो चॉकलेट से आप संतोष कीजिए। क्या गलती आपकी है तो सजा भी तो आप ही भोगिएगा, वरना मेला आज लगता खाना पीने वाला तो कितना बढ़िया मजा आता है, जो हर साल मजा आता है। और जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग इसमें बहुत लोग हैं पुराने भी, पुराने लोग का तो और ज्यादा दोष है कि आप लोग उसमें बहुत कम भाग लिए। नया लोग को तो मान ली देखा नहीं था ये सब चीज, इन पुराने लड़का लोग तो 0 रह गया। तुम लोग हर बैच में कोई मतलब नहीं रहा। आप सिंघाड़ा खे भी तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, देख लो और संतोष कर लो। देख के संतोष समझ गए ना। तुम लोग अपने से क्या कितना बढ़िया रहता है, इतना बढ़िया मनाते हम लोग, खाते पीते, तुम लोग क्या बोला जाए। खैर चलिए, आज थोड़ा सा बाल दिवस है। चुपचाप रहिए, अब आवाज नहीं। सबसे पहले मैसेज तो भोरे ही कर दिए थे आपको सबको, एक बार फिर से हैप्पी चिल्ड्रन डे। और बाल दिवस मनाते क्यों हैं, इसके पीछे क्या मकसद है ये जानिए। बाल दिवस तो ऐसे जनरली सारे लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनको हम चाचा चाचा कहते थे, जिनका नाम ऐसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं वो, है ना, सॉरी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं रहे, प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके थे। उसके बाद
जब उनको बच्चों से देखा गया कि बहुत ज़्यादा लगाव था, मतलब जहाँ भी बच्चा मिलता था वो बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे, लगाव रखते थे, मतलब बड़ा बच्चों से तालमेल घोल मिल करके रहते थे। और उनको एक देखिएगा, उनको हमेशा कोट पर एक जो है गुलाब का फूल रहता था, यानी गुलाब के फूल से भी उनको प्रेम था। तो बच्चों के लगाव के कारण 1964 ईस्वी में जब इनका देहांत हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो उनके बाद ये तय किया गया कि पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाएंगे, चिल्ड्रन डे मनाएंगे, क्योंकि उनको बच्चों से बड़ा प्रेम था। और बच्चों से प्रेम था इसलिए बच्चों का भी जन्म दिवस के रूप में एक साल में ऐसा होना चाहिए कि मनाना चाहिए। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है कि हमारे देश में ही सिर्फ चिल्ड्रन डे मनाया जाता, नहीं, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो होता है वो उसका दिन अलग है, और हमारा दिन क्या है, 14 नवंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो वो मनाया जाता है कब, 20 नवंबर को। आने वाला जो 6 दिन के बाद है 20 नवंबर को पूरा विश्व चिल्ड्रन डे मनाता है। और चिल्ड्रन डे मनाने के पीछे मकसद क्या है ये भी जानिए। हर बच्चा इस देश का एक भविष्य माना जाता है, वो कल क्या करेगा कोई नहीं जानता है। कोई अच्छा भी कर सकता है, कोई बेहतर बहुत बेहतर कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई हानि भी पहुंचा सकता है। लेकिन हम ये तो तय नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा। जो हम क्या बोले, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, है ना, वो हमेशा परिवर्तन होता है। आज बहुत तेज है, बहुत मैट्रिक तक बच्चे अक्सर तेज ही माने जाते हैं। और इंटर में होता है क्या है कि जैसे ही पटना जाता है, नवादा जाता है, उसको फ्रीडम पूरा मिल जाता है, वो घूमता है फिरता है। आज सबसे बड़ा एक काल है मोबाइल, है ना, तो मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत करना है, चाहे वो बातचीत में व्यतीत कर दे या तो फिर वो सोशल मीडिया में व्यतीत कर दे। तो एक बड़ा भाग उसका खा जाता है, क्या चीज़, मोबाइल खा जाता है, उसमें बर्बाद हो जाता है। फ्रीडम पूरा मिलता है और वहाँ कोई रोक टोक वाली बातें नहीं होती है, पढ़ता लिखता नहीं है, रिजल्ट ठीक ठाक नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, 9वां 10वां तक गार्जियन के आप अंडर में रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ माहौल क्या होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर कम बच्चे हैं तो आपको लगता है यहाँ पर थोड़ा कुछ इस भावना से भी लोग पढ़ते हैं, भाई मेरा क्लास में थोड़ा अच्छा रहेगा, हम परीक्षा में नंबर लाएंगे तो लोग हमको अच्छा समझेंगे, नंबर नहीं लाएंगे तो अपने आप में खराब भी लगता होगा, है ना, तो थोड़ा सा गिल्टी फील टाइप का होता होगा। जबकि बाहर में जब जाइएगा तो हजारों बच्चे मिलेंगे और वहां आप नंबर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कोई आपको पहचानने वाला नहीं है, तो आपको कुछ वैसा फील होता नहीं है, तो उसमें बच्चा और नहीं पढ़ता है। तो बच्चा को कहने का मतलब है बाहर जाने के बाद जो ये बर्बाद हो जाते हैं बच्चे को सही गाइडलाइन देने के लिए ये चिल्ड्रन डे मनाया गया है। चिल्ड्रन डे के पीछे सबसे पहला है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। 6 साल से 14 साल का जो भी बच्चा है सरकार उसको निःशुल्क पढ़ाती है। आप मैट्रिक तक कितना रुपया दिए हैं पढ़ने के लिए, कोई पैसा दिए हैं? नहीं दिए हैं, वो बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। बस सरते साहब सिर्फ आप फॉर्म वगैरह का थोड़ा बहुत दिए होंगे, आप 7 में पढ़े हैं, मिडिल में 8 पे पढ़े मिडिल में 9 में पढ़े मिडिल में, कुछ पैसा लगा? नहीं लगा। तो सारा आपका क्या हो गया, फ्री में हो गया। तो ये हमारा मौलिक शिक्षा का अधिकार है हर बच्चे का कि 14 साल तक वो बिल्कुल क्या करेगा, फ्री पढ़ेगा। ये पहला अधिकार है। कम से कम ये चीज हर बच्चे को पता होना चाहिए। आजकल जो गरीब तबके जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि बहुत लोगों की कि पढ़ाई क्या है, फ्री है, पढ़ाई में इतना फायदा है। इसीलिए उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। उनको लगता है कि हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, खर्च होगा, हमारी आमदनी नहीं है तो हम कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा उनको डर लगता है, वो पढ़ नहीं पाते। तो चिल्ड्रन डे मनाता है लोग ताकि बच्चे भी जाने, गार्जियन जाने कि बच्चे आए पढ़े लिखे। दूसरा है सरकार का ये नियम है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी कार्य में नहीं लगा सकते हैं। कार्य इट मीन्स दुकान में आप उससे काम नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपका अपना दुकान है तो बच्चा वहां जो बैठता है वो नौकर के रूप में नहीं बैठता है। बच्चा वहां घंटा 2 घंटा 15 मिनट या कभी कभी पिता नहीं है, दुकान का सामान लाने गए तो दिन भर संभाल लेता है, लेकिन परमानेंट उसकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन कई होटलों में आप देख लीजिए, कई दुकानों में देख लीजिए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं
हैं, वो दिन भर बेचारा दौड़ते रहते हैं, उस दुकान में काम करते रहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, उनको पढ़ाना लिखाना किसी को है नहीं। तो वैसे बच्चे को भी उसको मूल धारा में लाना है कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी जो आने वाले टाइम में जो क्षमता था विकसित करने का अभी समय था, उसको तो पहले ही क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। अब वो लड़का पढ़ेगा नहीं तो आने वाले टाइम में उसके पास लेबरगिरी छोड़कर कोई काम बचने वाला नहीं है, तो बेचारा वही रह जाता है, मिस्त्री बन जाता है, बहुत ज्यादा होता है तो यही हो जाता है होटलों में काम करते करते। तो उन बच्चों को भी मूल धारा में लाना है, यानी बच्चों को संरक्षण करना है, बच्चों को हर तरीके से जागरूक बनाना है। इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, कभी कभी कहीं खेलकूद होता है, कहीं कोई उत्सव मनाया जाता है, ताकि बच्चे इस चीज को समझे। आपको मैट्रिक तक हर विषय की पढ़ाई करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? आप आर्ट्स भी पढ़ते हैं, आप साइंस भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको ये देखा जाता है कि आपको किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सब्जेक्ट आपका ज्यादा अच्छा है, ये पहले से आपको दिया जाता है और आप चूज कर लीजिए। जैसे ही मैट्रिक आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी चित्रकला गायब हो जाती है। चित्रकला तो हमको लगता है प्राइवेट स्कूलों तक सीमित है, इसके बाद गायब है। सरकारी स्कूलों में कहीं है चित्रकला? 8वां 9वां 10वां है कहीं चित्रकला? नहीं है। ये प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा बहुत जिंदा है चित्रकला। प्राइवेट स्कूलों में अभी भी थोड़ा सा हस्तकला, आर्ट जिसको कहते हैं, वो जिंदा है, लेकिन कई स्कूल इसको भी समाप्त कर चुके हैं। ये जो चित्रकला आप यहां देख रहे हैं, कुछ चित्र अभी भी हम देखते हैं तो लगता है कि कितना अच्छा आर्ट है, कुछ लड़की लोग बनाई है ना, कितना सुंदर बनाई है। अगर इन लोगों को प्रोत्साहन मिले, इन लोगों को और ज्यादा मौका मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, तो इस क्षेत्र में भी लाखों रुपया में एक वो पेंटिंग बिकता है। लाखों रुपया में, 1000 रुपया की बात मत करो, लाखों रुपया में एक पेंटिंग मिलता है। अगर ये लोग आगे इस क्षेत्र में बढ़ जाए, भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग टैलेंट दिया है, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो आपका लाइफ बन गया। अरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? एक अच्छा खासा आपके पास रोजगार हो और 2-4 बढ़िया अच्छा दोस्त हो और एक बढ़िया आपके पास फैमिली हो। इससे ज्यादा जरूरत है किसी को? क्या कुछ नहीं जरूरत है। तो अगर रोजगार आपको मिल जाता है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो रोजगार के लिए आपको पहले चेक किया जाता है कि आपके कौन सा क्षेत्र में क्या है, इंटरेस्ट है। यहां हमारे गांव में क्या है, हमारे यहां कि भैया जितना जो पढ़ रहे हो खाली पढ़ाई पर ध्यान दो, स्पोर्ट्स जीरो, खेल पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जबकि अब तुम देखो बिहार में भी पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी हो रहा है, अभी राजगीर में हो रहा है ना जी हॉकी। खेल से भी आप अपने जीवन को निखार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पढ़कर ही कर सकते हैं। आप खेल में बेहतर कीजिए, और जो खेल में बढ़िया होता है वो पढ़ाई में नहीं बढ़िया होता है, जो पढ़ाई में बढ़िया होता है वो खेल में नहीं बढ़िया होता है। तो आप खेल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप खेल नहीं सकते हैं। आपको लेकिन एक तय करना होगा कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। पढ़िए तो पढ़िए, आर्ट में जाना है तो आर्ट में जाइए, स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स में जाइए। मैट्रिक जैसे ही कंप्लीट करते हैं, आप गौर कीजिएगा, आपका डिवाइड हो जाता है कि आप आर्ट्स लीजिएगा कि क्या लीजिएगा। तो आप क्या करते हैं भैया? नहीं नहीं हम साइंस लेंगे, अपने अनुसार चूज करते हैं कि नहीं हम तय कर लेंगे, हम इतना कवर कर लेंगे। किसी को लगता नहीं साइंस हमको भारी लगेगा, ना ही समझ में आओ, हमारा मैथवा हमारा फिजिक्स पर भारी लगो ना, हम आर्ट्स लगो, वो आर्ट्स में जाता है। जिसको लगता है नहीं मेरा फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ अच्छा है, नहीं हमको तो ठीक है हम साइंस लेंगे, तो वो अपना साइंस लेता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार लोग लेते हैं। जैसे ही आप बीए में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अब साइंस और मैथ वहां नहीं रहा, वहां बोला कि विषय बोलो, क्या लोगे? विषय, विषय इट मीन सब्जेक्ट। आप क्या लेंगे? तो भैया ज्योग्राफी से हम ऑनर्स करेंगे। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी। कोई कहेगा नहीं हम हिस्ट्री से ऑनर्स करेंगे, तो आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री। कोई पढ़ेगा कहेगा नहीं हम बायो से ऑनर्स करेंगे, तो उसमें भी डिपार्टमेंट है। बायो में क्या है? बोटनी और जूलॉजी, 2 भाग है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो उसमें भी आपको तय करना है कि हम जंतु विज्ञान में जाएं कि हम वनस्पति विज्ञान में जाएं। जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना आप स्पेशलिस्ट की ओर बढ़ेंगे। और भी ऊपर जाइएगा तो हिस्ट्री का एक भाग ही आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? एंशिएंट पढ़िएगा, मिडिल पढ़िएगा या मॉडर्न पढ़िएगा। अभी 12th में आप लोग लगभग चली गए, समझिए। तो इतिहास की कितनी किताबें हैं? 3। और 3 कौन कौन किताबें हैं? एक राजा महाराजाओं की कहानी है देखना, राजा किसान नगर लिखा हुआ है। एक जिसमें लिखा हुआ ईंट मन के अस्थियां,
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जिस समय किसी का जन्मे नहीं हुआ, अनुमान के आधार पर खाली पता हो, यानी प्राचीन इतिहास है वो। और एक राजा महाराजाओं के बारे में जिसका लिखित विवरण है भी हमारे पास, वो हो गया मध्य इतिहास। एक आजादी की लड़ाई सुन रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं, वो हो गया मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास। जब और आगे पढ़िएगा तो कहेगा प्राचीन पढ़ोगे तो खाली प्राचीन पढ़ो, जब मिडिल पढ़ना है तो सिर्फ मिडिल पढ़ो, और मॉडर्न पढ़ना है तो मॉडर्न पढ़ो। तब जाकर आप और ज्यादा क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो बच्चों को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है, ये जानकारी होना भी चाहिए आप लोग को कि हमको किस विषय में, किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि है, उसी क्षेत्र में हम ज्यादा मेहनत करेंगे, तब हम क्या होंगे, सफल होंगे। कील को हमेशा नोकदार तरफ रख के और ठोकिए, तभी कील अंदर जाएगा। अगर इसको कील मानते हैं और ऐसे रख के हम ठोकेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर आप ऐसे करके ठोकते रह जाइए भोरे से लेकर सांझ तक, कभी कील दीवार के अंदर जाने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि मेहनत करने से सिर्फ नहीं होता है, मेहनत किस दिशा में करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। झूठ मूठ के जो विषय, देखो प्रतिष्ठा में प्राण कभी मत गवाइएगा। होता क्या है कि नए हमारे सहेलिया लड़के आर्ट्स, हम लगो आर्ट्स, हमारे सहेलिया लड़को साइंस, हम लगो साइंस। तो घोड़वा के साथ अगर बेंगा नल ठोकाएगा तो बेंगा फेफड़ी बाहर हो जाएगा, बात समझ लेना। आप अपनी क्षमता के अनुसार चलिए। हम ना किसी को घोड़ा कह रहे, ना किसी को बेंग कह रहे। बेंग अपने जगह पर, बेंग इट मीन्स मेढक, अपने जगह पर एक उभयचर प्राणी है और वो सही है। उसका छोटा जीव बेचारा छोटा प्राणी है, हम उसको कमजोर नहीं कह रहे हैं, है ना। और घोड़ा बहुत बड़ा है तो बहुत ये मूल्यवान नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों जगह अपने अपने जगह पर सही है। इसकी क्वालिटी इसमें नहीं है और इसकी क्वालिटी इसमें नहीं। घोड़ा को अगर पानी में डुबा दोगे बचेगा, लेकिन मेढक को निकाल भी दो तो ये क्वालिटी इसका है ना। भगवान सबको अलग अलग क्वालिटी दिया है, डिपेंड करता है आप अपनी क्वालिटी को क्या कीजिए, पहचानिए। किसी का देखा देखी पर मत रहिए, और रहिएगा तो फिर बाद में क्या कीजिएगा, पछताइएगा। तो बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक रहे, कल्चरल एक्टिविटी में भाग लीजिए हमेशा, उससे आपका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। कहीं भी लाखों के मंच पर आपको अगर चाहे खड़ा होकर बोल सकते हैं, अगर मौका मिले तो खड़ा होकर आपको बोल सकते हैं, और आपको बहुत नॉलेज है। आप कल्चरल एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं, आपको हमेशा हेजिटेशन बना रहेगा, ना हम नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में भी आगे आइए, तो उससे आप ही का भला है ना। बाहर में जाइएगा ना तो स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों में क्यों साल भर में एनुअल फंक्शन होता है। बेवकूफ़ तो नहीं है वो लोग, बेवकूफ़ है क्या। बड़े बड़े स्कूल लोग फिल्म में भी देखो करवाता है ना, फिल्म में दिखाता है ना, दिखाता है। स्पोर्ट्स हो रहा है तो ये हो रहा है, सिंगिंग का कंपटीशन, तो डांसिंग कंपटीशन, स्कूल बाय स्कूल कंपटीशन, सब प्रकार का होता है। उससे बच्चे का निखार आता है और फिर जिसको जिस क्षेत्र में जाना होता है वो जाता है। एक आज हम कल वीडियो देख रहे थे, पेले नाम का एक व्यक्ति था, हालांकि पेले उसको चिढ़ाने के लिए बोला गया, ऐसे डिकी कुछ ऐसा नाम था, बहुत बड़ा फुटबॉलर है ना। वो बेचारा है, वो गरीब आदमी का बेटा था और उसको कोई पसंद नहीं करता था। पसंद इट मीन्स खेल में, लेकिन वो खेलने में बहुत बेहतर था। लेकिन धीरे 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 लोग उसके टैलेंट को पहचाने, वो अपना क्या किया, खेल में ही टॉप बन गया। उसको पता था कि हमको फुटबॉल खेलना है, हमको दूसरा चीज कुछ खेलना, उसी में दिन रात लगा रहा। अंत में वो वर्ल्ड कप जिताया भी उसको, अपने देश को। तो आप अपना तय कीजिए कि हमको क्या करना है। अभी मैट्रिक वाला बात नहीं रहा, नौमा वाला बात नहीं रहा, अब भी आपको डिसाइड करना होगा कि हमको करना क्या है। फाइनल है वो कर लीजिए कि नहीं भाई, हमको एगो एम बना लिए कि हमको डॉक्टरी करना है तो बायो पर्पल मतलब बढ़िया से पढ़िए। हमको इंजीनियरिंग करना है तो मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए। हमको जनरल कंपटीशन में जाना है तो मैथ भी अच्छा रखिए, आर्ट्स भी अच्छा रखिए। एक तय कर लेने से आप उस दिशा में मेहनत करते रहिए। जो मेहनत करता है उसको सफलता, ऐसा नहीं है कि मेहनत कीजिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिएगा, बीच में गिव अप कर दीजिएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आया। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि हमेशा कुछ न कुछ, अगर ऐसा कोई कार्यक्रम कहीं होता है तो उसमें भाग लीजिए। शर्माना नहीं है, यहाँ क्या है, शर्माता है उ लेते तो हम भाग लेवे ना है। सब चीज में गोधा खोजता है यहाँ पर, और खाए में नहीं, खाए में अकेले खा लेना दे, अरे यार लो जल्दी खा ले, नहीं तो फिर ओकरो खिलवे पड़तो नहीं।
लेकिन बाकी पढ़े में चाहिए एगो दोस्त चाहिए, घूरे में एगो दोस्त चाहिए, हर काम में एगो दोस्त चाहिए, खाए में दोस्त नहीं चाहिए। खाना अकेले खाना है। अब बिया होगा तो ओकरो में दोस्त खोजेगा क्या? है बिया तो अकेले हो रहा, किसका नसीब कहाँ है कोई जानता है? ये सब बात समझिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, जीवन में सफल होइए। उसके बिना सब जीवन बेकार है। फिर नहीं, अगर ठीक ठाक आमदनी रहेगा, खास करके लड़का को बोल रहे हैं, इतना जीवन कष्टमय हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक बार उठा के देख लो गरीब आदमी को, कैसे उसका घर चल रहा है। टेंशने में घर चलता है। भोरे सब्जी आया तो सांझ खत्म, सांझ आया तो भोरे खत्म, दाल आया तो चावल खत्म, चावल आया तो दाल खत्म। और जितना महंगाई है, चावल भी 50-60 रुपए किलो है। एक घर चलाने में आज 1 किलो चावल, 1 किलो 100 ग्राम दाल, 1-1.5 किलो सब्जी, 2 टाइम में तो 2 किलो सब्जी खर्च होगा। उससे कम थोड़ी खर्च होता है। बहुत महंगाई है। तो आपको पढ़ना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता उस्ता नहीं है। मेहनत कीजिए और खेल उल में भी रहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा लाभ, हमेशा देखो कहते हैं जब मौका मिले या अपने पढ़ाई के अनुसार टाइम मैनेज करते हुए घंटा 2 घंटा खेलिए भी। खेलने से भी शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, एक्टिव आप रहते हैं, ऊर्जा आपके अंदर रहती है। ऐसा नहीं कि खेलना भी नहीं है, खेलने से भी दिमाग तेज होता है। बहुत लोग सोचता है कि नहीं खाली खेल रहा, नहीं, खेलने वाला भी दिमाग उसका तेज होता है खेलने से भी। ये सब चीज़ें हैं। आगे से कभी कुछ कार्यक्रम कहें तो उसको मानिए और कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नहीं मानिएगा तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, फिर ऐसे ही लंबा चौड़ा भाषण देंगे, सुनाएंगे। समझ में आया ठीक है, थोड़ी देर मजा आ रहा है कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, अभी आधा घंटा ऊपर जैसी छत पे जाएगा, खत्म हो गया, चलो सब भुला गया ना। तो नेहरू जी के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। और बच्चों में थोड़ा टीचर और देखो बच्चों में एक अलग रिश्ता होता है। हम पहले बोले हैं कि हमको अगर मौका मिले कि हमको बच्चा से कभी पैसा लेने देने का बातें ना हो, हम शुरू से चाहते हैं कि हम बच्चे से पैसा मांगे ही ना बच्चा से कोई हम पैसा वाला डिस्कस करें। गार्जियन खुद आए हमारे पास, सर कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, महीना हुआ सर हम पैसा दे देंगे, या सर हम 1 महीना बाद दे देंगे, 2 महीना बाद दे देंगे। हमको बच्चे, ये मजबूरी में हमको टोकना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई पैसे में आएगा तो किराया कैसे भरेंगे, हम मेंटेनेंस कहाँ से करेंगे। तो टीचर और बच्चों के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए वो बिल्कुल मधुर होना चाहिए। रेस्पेक्ट अपनी जगह है ना। ऐसा होता है ना, कहता है कि लोग टीचर को बहुत डर के भी रहना भी नहीं चाहिए किसी भी टीचर से। आप इतना विचार रहिए मेल कि अगर कोई भी जरूरत पड़े, कुछ भी बात हो, नहीं समझ में आ रहा है, कई जगह क्या होता है डर से पूछबे नहीं करता है कि गोसा जाएंगे, मारे लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में जो माहौल होना चाहिए कि वो आपको कि जब मन हुआ, जैसे मन हुआ हम पूछ लें। रेस्पेक्ट अपनी जगह है, पूछना अपनी जगह। आप पढ़ने आए हैं, बार बार बोले हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? पढ़े लाए हैं। तो आपको नहीं समझ में आया तो पूछना आपका काम है, और आपको हम डरा के रख ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम सही नहीं है। सच्चाई को समझिएगा। डरा के रखता है कौन? जरा नहीं आता है, कहीं बुजुर्ग उल्टा पुल्टा नहीं पूछ दे, हम बता नहीं पाएंगे तो डरा भी रखता है आदमी, या कोई जानबूझ के वैसा औरा बना के रखता है। तो शिक्षक को एकदम मृदुल होना चाहिए कि बच्चों से हंसी मजाक में पढ़ा दे, या फिर ऐसा क्लास में रहे कि आप बोल सकिए। अब बोलने का इट मीन्स ये नहीं हुआ कि मतलब चढ़ के नाचिए, नहीं, आप अपनी क्षमता को जानिए। आपको बाबूजी अगर प्रेम कर रहे हैं, कोई आपको गोदी लेके बउआ बउआ कर रहा है तो उसके मुंह आप थूक नहीं न दोगे। आपको उसको आप समझिए। हमसे बड़ा कई लोग हैं, हम बैठते हैं, लोग हमको मानते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या हम उनके साथ कुछ भी करना शुरू कर देंगे? हम पता है हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको भी पता है कि भाई छोटा है, बतिया रहा अच्छा से, बैठने का जगह दे दिया हमको, तो हम वहां पर अपनी मर्यादा को समझेंगे, कहाँ कैसे कब बोलना है, ये इंसान को जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह शुरू हो जाना, अपना राम कहानी सुना देना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी भी देखो, हम फिर से बोले एक चीज और, हम तो लाइव आके बोले थे अपने जन्म दिवस पर कि भाई कोई आप लोग एक ऐसा लड़का तैयार होइए या लड़की तैयार होइए
कि कम से कम 20-25 बच्चों को, जो गरीब बस्ती है, मुसहर टोला हो सकता है, दलित टोला में कोई चमर टोला हो सकता है, या कोई और भी टोला या कोई भी जाति का हो, हम जाति सूचक किसी का नहीं बोल रहे हैं कि कोई जाति, हम सूड़ी हैं, कोई तेली है, कोई बनिया है, कोई बर्नवाल है, कोई जाति है, तो जो गरीब है, औसतन गरीब देखा गया है कि पिछड़े वर्ग में गरीब है, तो वैसे टोले में जो वाकई में गरीब है, अब जगह बाबूजी कमा खा रहा ठीक ठाक नहीं, तो वैसे लड़कों को चिन्हित कीजिए, 20 लड़का को, 25 लड़का को जुगाड़ कीजिए, पढ़ाइए। एगो तो हम सोचते हैं कि एगो हम चलावें, उसको कम से कम पढ़े, उसको 20 आदमी भी बच्चा पढ़ जाएगा तो हम अपने जीवन में क्या, हमको अपने आप में अच्छा लगेगा। हम कभी कभी बोलते हैं कि हम अपने आप में हमेशा एक होता है गौरवान्वित रहते हैं, इसलिए कोई हमारे तक टीचर बोलता है, कोई आदमी बोलता है, या कोई बड़ा बड़ा बात बोलता है, करनी जिसका कुछ नहीं होता है, तो वहाँ तो हम उसको इतना झाड़ते हैं, इतना बोलते हैं कि उस समय हमको खुद प्राउड फील होता है ना कि हम करते हैं और करना चाहिए। कुछ लोग करते कुछ नहीं है, बोलना खाली है, तो उसमें हमको बड़ा खराब लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अगर अगल बगल का बस्ती हो, एक सेंटर आप लोग स्टार्ट कीजिए। हमारे साथ देखो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, एगो शुरू होगा, अगर चलेगा नहीं तो हम वैसा 5 सेंटर और खुलवा सकते हैं। उन लोगों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। एक बार आप सोचिए कि अगर उस घर में हम लोग जन्म लेते तो क्या होता, कितना उसका स्थिति खराब है। देखिए वो लोग पढ़ता नहीं है, खाली नाली गली कूड़ा कचरा खाली साफ करके जिंदगी गुजार देता है। तो अच्छा, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली उसको साक्षर बना देना है। सरकार इतना सुविधा दिए हुए कि वहां से पढ़ा, खाली उसको वहां से खींचना है, थोड़ा सा उसको पढ़ाना है, और मिडिल स्कूल तक 2-3 साल 1 साल मेहनत कर देना है बच्चों के पीछे। जब वो 4-5 साल 6 साल का हो गया कि चलो बाबू अब तुम्हारा पढ़ाई का जगह मिडिल स्कूल है, वहां बिल्कुल फ्री पढ़ाई है। एक ट्यूशन खाली चलेगा तो ट्यूशन के रूप में 1 घंटा चलते रहेगा। छठा के बाद तो हमारे पास ही वैसा 10-20 बच्चा आएगा तो हम ही पढ़ाते हैं, छठा 7वां सब हमारे पास है, वैसे बच्चों को भी पढ़ा देंगे। लेकिन जो प्योर गरीब रहेगा तो इन्हें कि जूता स्पार्स के पहन ले है, मोबाइल खरीद ले है, नहीं अब पूरा बटन खोल के चल रहा है। हमारे तरह है सर पैसा नहीं है, गरीब है, तो फिर तो ऐसा तो खूनो निकालेंगे। अब भगवान जिसको गरीब बनाया है, आप गरीब बनकर अपने आप को मजाक नहीं उड़ाइए। वैसा कोई अगर करते हैं तो ना करना चाहिए। वैसा भगवान जिसको गरीब बनाया उसको भी आगे आने का अधिकार है। हम बार बार करें, शुरू से कहें, उसके लिए हम तो बोले योर ड्रीम्स आर नाउ माई ड्रीम्स, सपने हो जाए जो अपने। ये हम कार्यक्रम बहुत पहले किए थे दुर्गा मंडा में, बहुत लड़कियां लड़के यहाँ से भी गए थे कार्यक्रम में भाग लेने। कुछ लड़के लोग को मैट्रिक तक पढ़ाए, कल परसों हम बोले चर्चा किए इसका। तो शुरू से हम कोशिश करते रहते हैं कि वैसे लड़के भी आके पढ़े। हम ऐसे ही बोले जिसका माँ बाप नहीं है, एकदम गरीब है, दिक्कत लग रहा है, तो वो बोले उसको भी हम पढ़ा देंगे। लेकिन जानबूझ के गरीब नहीं बनना है, समझ रहे? जानबूझ के अगर गरीब बनोगे तो हम भी गरीब, हम जिंदा रहेंगे तो आप लोग को देखो सेवा क्या है। हम कमा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो 2-4 को वैसा रहा तो हम पढ़ा भी देंगे। अब हम कमाएंगे ही नहीं, वो चलाने उसका किराया देने में भी आफत आ जाए हमको, तब तो बंदे करे पड़ेगा। नहीं घर से तो नहीं ना लगा सकते हैं भाई। तो वैसे लोगों को मदद होनी चाहिए जो वाकई में जरूरतमंद है, ठीक है। ऐसे लोग नहीं कि देखते, आजकल तो सरकारी योजना का लाभ अमीर लोग लेता है। बीपीएल में नाम ऐसे ऐसे लोगों का है जो खूब पैसा है, उसका नाम बीपीएल में है, और जो बेचारा गरीब है अगर नाम नहीं है तो अन्याय नहीं सब। तो पढ़ने लिखने का सही अर्थ होता है कि आप अच्छा आदमी बनिए, 2-4 लोगों का मदद कीजिए। पढ़ लिख के लूट खसोट के बैठ जाना ये कोई पढ़ाई नहीं। मेरे स्तर से हम शुरू से यही फिलॉसफी पे चलते हैं, बाकी को जो है वो है। तो सबको, आप सबको एक बार फिर से बाल दिवस की शुभकामनाएं। नहीं ना तो खिलाएं आप लोग, ना तो कुछ पिलाएं, क्या बनता तो फिर खाते। इस बात का तकलीफ तो रहेगा इस साल कि आप लोग बनाए नहीं। अब साल में हमारे यहाँ 3 कार्यक्रम होता है, एक 5 सितंबर और एक 14 नवंबर और एक आपका सरस्वती पूजा। अब सरस्वती पूजा बजा, उसमें भी कम से कम भागीदारी ठीक से लीजिएगा। और गायब हो जाता है कि ना है नहीं तो भाई पैसा। अरे क्या सोच है भाई, 100-150 में आदमी पूजा होता है, उसमें भी हम पैकेटेज करते हैं। और इस बार अगर सरस्वती पूजा में भी हम देखे जहाँ कि अप डाउन रहा तो हम इस बार तय कर लिए हैं कि कैलेंडर पूजा के लिए हम अकेले काफ़ी है। सारे बच्चे प्रसाद खिला सकते हैं, उतना हमें क्षमता है।
अब जैसे कहेगा सर डीजे में नाचेंगे, तो ये हमारे बियाह और लेती भी वहाँ तो पूजा करना है, एक मूर्ति लाएंगे, आराम से पूजा करेंगे, हो गया काम खत्म। सबको प्रसाद खिलाएंगे, अकेले जाके जो होगा पूजा पाठ का सामान विसर्जित कर देंगे। उसमें क्या खर्चा, 2000, 4000, 5000 तक हो जाएगा आराम से। लेकिन पूजा करने में 30-40 हजार का खर्च होता है। प्रसाद है, मूर्ति है, सजावट है, डुबाना है। पंडित तो उसमें भी हो, इसमें भी, दोनों में लगेगा। पंडित तो कॉमन चीज हो गया, ठीक है। चलिए शिक्षक, आज तुम्हारा बाल दिवस, कोई कुछ बोलिएगा आज आप लोग से? कोई 1-2 आदमी या किसी के मन में कुछ है तो बोलिए। हैं? बोलो। या किसी को लगता है कि हम में कुछ कमी है तो वो बताओ कि रे सर आप यहाँ गलत हैं कुछ जगह पे पढ़ाने के मामले में, तो वो बताओ, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। किसी के मन में कोई विचार है तो आप बोलिए। क्या बोलोगे तब ना सुधार किया जाएगा भाई कि हाँ बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं, या और कोई बात है? या कोचिंग में कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। आप कुछ भी अपनी बात को रख सकते हैं। क्या जो बोलना है आके यहां बोलना है। दिक्कत क्या है? आप किसी भी व्यवस्था से लेकर, पढ़ाई से लेकर, आप किसी भी मैटर पर बात कर सकते हैं, इस कोचिंग संदर्भ से लेकर। क्या बोलो? पंचम सर तो 3 बजे है क्लास, का है टेंशन ले रही है? 3 बजे है क्लास, टेंशन नहीं लो। हाँ तो बजने दो, आए आगे। क्या आगे हो? अभी नहीं आए होंगे। अच्छा 2 मिनट में छोड़ देंगे। बोलिए, कोई है कुछ बोलिएगा? हैं? बोलो, कुछ रहे। सब ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं ना? है क्या कुछ ही बोलती है? बोलो बोलो बोलो। सिखाने वाली बात इसमें कुछ है नहीं। देखो उनको मेहनत करना पड़ेगा, बात समझो। जैसे हम जो पढ़ाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, तो उसके लिए हम पूरा तैयार करते हैं, लिखते हैं, फोटो संदर्भ में खोजते हैं, एडिट होता है, फिर आते हैं तब पढ़ाते हैं। उनका क्या है, मैथ है, मान लीजिए साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो साइंस में उनको पूरा लिखना होगा। अच्छा हमारा क्या है, हमारा मौजूद है पीडीएफ, हमारा आर्ट्स टाइप का चीज़ है, जो लिखी हुई चीज़ है, तो हम उठा के रख देते हैं, पेस्ट हो जाता है, काम हो जाता है। उनका सूत्र है या क्या क्या है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें बहुत मेहनत है। उनके लिए आदमी है वो उनको हायर करना पड़ेगा, जो लिखेगा, बैठ के 2-4 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए ना? अब बाकी उनकी अगर वो कर पाते हैं तो करें। साइंस का हमको उतना आइडिया है नहीं, इसलिए कि हम बोल नहीं पाएंगे, तब नहीं पढ़ाते हैं, तब तो ऊपर हम भेज देते हैं कि जाओ ऊपर, तो हम लोग इधर पढ़ाते हैं। अगर वो तैयार है तो पढ़ावे अपना, हमको क्या दिक्कत है? हम तो शिव भी बोले रहता है, उसको भी बोलते हैं तुम पीडीएफ बनाओ, लाओ, पढ़ाओ। तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई आपको। अब इसमें थोड़ी है कि बोर्डवा नियर मिल जाएगा। हम उसमें अभी क्या है, दही वाली मगम्मा पढ़ा रहे हैं, तो कहीं कहानी उसका पूरा नेट पर खोजे कि हूबहू कहानी पूरा मिल जाए लिखा हुआ, कहीं नहीं मिला। लास्ट में बैठ के कहानी को बोलने गए हम, है ना, बोलने गए व्हाट्सएप पे, और वो लिखाल चल जाता है, बोलने जाते हैं तो वो लिखाल चल गया। उसके बाद बोले प्रशांत को कि इसको कॉपी पेस्ट मारो और फोटो भेजते हैं, स्लाइड 1 स्लाइड 2 करके बनाओ, तब वो बनाया। तो 2 घंटा 1.5 घंटा लगा ये वो चैप्टर हमको तैयार करने में। मेहनत लगता है तब होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कल से हिंदी रहेगा, देखिए किताबों जरा।
जूठन है, सीरियल से होगा। उसने कहा था, नहीं हुआ है। अच्छा इधर, और इधर कहा कविता में क्या हुआ है? हार जीत हुआ है। तो पहले एक कविता कल पढ़ाते हैं, देखते हैं छोटा कविता कौन है। पहले छोटे छोटे खत्म करेंगे। पुत्र वियोग हुआ है, तो कल जो है पुत्र वियोग रखते हैं, ठीक है? कल पुत्र वियोग पढ़ाएंगे। लीजिए।